नमस्कार मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही गूढ़ प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं व्यवसाय के बारे में, बिजनेस के बारे में, कि जब हम कोई बिजनेस प्रारंभ करते हैं तो हमें क्या क्या देखने की आवश्यकता पड़ती है ज्योतिषीय के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि पहले हमको अपना लग्न देखना है कि हम क्या उसके लिए बने हैं कि नहीं बने हैं। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका डिसीजन लेने की क्षमता कैसी है, और आपका संकल्प शक्ति क्या है, इच्छा शक्ति क्या है, जूझने की प्रवृत्ति है या नहीं है। जो दूसरा महत्वपूर्ण भाव आता है हमारा, वो आता है दूसरा भाव जो धन से संबंधित होता है। तीसरा महत्वपूर्ण भाव हमारा है छठा भाव। छठा भाव में क्या होता है? कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, क्योंकि बिजनेस से प्रतिस्पर्धा होती है। तो अगर आपका छठा भाव आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप हर कंपटीशन में जीतेंगे। उसके बाद सातवां भाव हमको देखना होता है। सातवें भाव में क्या है? पार्टनरशिप। अगर कोई बिजनेस को आप पार्टनरशिप के बेसिस पे करना चाहते हैं तो आपको अपना सातवां भाव भी देखने की जरूरत पड़ती है कि आपकी पार्टनरशिप सूट करेगी कि नहीं करेगी, उनके साथ, आपके पार्टनर के साथ कैसा सामंजस्य रहेगा आपके बिजनेस के कार्यकाल में। उसके बाद हमें देखना होता है दसवां भाव, जो आपका कार्य क्षेत्र का, कर्म का, कैरियर का भाव माना जाता है। तो उसमें आप जो काम करने जा रहे हैं वो आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा, इसका विधान हम वहां से करते हैं। उसके बाद आता है हमारा 11वां भाव। 11वां भाव क्या होता है? आय का भाव होता है। जो आप बिजनेस करेंगे, आपको उससे आय होगी या नहीं होगी, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, नुकसान में चले जाएंगे। इसके अलावा कुछ विशेष बिजनेस भी होते हैं जो भिन्न भागों को प्रभावित करते हैं, जैसे रियल एस्टेट का बिजनेस है, उसके लिए चौथा भाव भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति इत्यादि का भाव माना जाता है, सुख का भाव माना जाता है। तो ये हो गई हमारी बेसिक बातें जो हमको किसी भी बिजनेस करने से पहले इन भावों की समीक्षा जरूर करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम बिजनेस करने जा रहे हैं और मान लीजिए हमारे कुंडली में उस बिजनेस के अनुकूल ग्रह हमारे कुंडली में नहीं है, और ऐसा लगता है कि जो हम करेंगे तो इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा या हमको नुकसान का जोखिम उठाना पड़ सकता है। तो आप अपनी पत्नी, अगर आप महिला है तो अपने पति की कुंडली चेक करवाइए। हो सकता है कि वो सेम बिजनेस उनकी कुंडली के लिए सूट करता हो, तो आप उनके नाम से बिजनेस कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, और अब हम बात करेंगे आगे कि जो जिनका प्रश्न आया है आज हमारे समझ, ये ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहे हैं। इनका प्रश्न ये है कि हम रियल एस्टेट के बिजनेस में हाथ आजमाना चाहते हैं, क्या इसमें हमको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आइए हम बात करते हैं इनके रियल एस्टेट के बिजनेस पे। ये देखिए जो इनकी कुंडली है, आप देखें इनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है, और इनकी कुंडली में दूसरे घर में राहु बैठे हुए हैं। राहु हमेशा वक्री होते हैं, पता है आप लोगों को। और ये इनके तीसरे घर में 5 ग्रह हैं। 5 ग्रह में शुक्र हैं, सूर्य हैं, बुध हैं, चंद्र हैं, गुरु हैं। ये राशि है मकर। मकर राशि में 5 ग्रह बैठे हैं। 5 ग्रहों में शुक्र यहाँ पे अस्त हैं, बुध अस्त हैं, गुरु नीच के हो जाते हैं मकर राशि में। इनके छठे भाव में मंगल हैं और 8वें भाव में केतु और शनि है। शनि यहाँ वक्री होके बैठे हैं। अगर इनको हम ग्रहों की स्थिति की देखें तो लग्न इनका वृश्चिक है 21 डिग्री के साथ में, सूर्य मकर राशि में 11 डिग्री के साथ है, चंद्रमा मकर राशि में है 26 डिग्री के साथ है, मंगल इनके मेष में है, स्वगृही होकर बैठे हैं 19 डिग्री के साथ में, बुध इनके मकर में है 21 डिग्री पे अस्त है, शुक्र मकर में है 9 डिग्री पे है अस्त है, और गुरु मकर में है 26 डिग्री पे है बट नीच अवस्था में है, शनि मिथुन राशि में है 5 डिग्री पे है, वक्री है, राहु धनु में है 3 डिग्री पे है और यहाँ पे अस्त है, और केतु मिथुन में है और यहाँ पे 10 डिग्री के साथ में अस्त है। ठीक है, तो अब आप इसको देखेंगे कि अब इसमें इनकी कुंडली में वर्तमान में शनि की मात्रा चल रही है जो 1 मार्च 2032 तक चलती रहेगी, और आगामी दशा इनकी जो महादशा आएगी वो बुध की आएगी जो 1 मार्च 2032 से प्रारंभ होगी। अब ये देखिए इनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, सबसे पहले बिजनेस हमको देखना है अपना लग्न। लग्न इनका वृश्चिक है जो कि एक स्थिर लग्न है, जो संकल्प शक्ति और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति देता है। तो ये तो बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप दृढ़ शक्ति वाले हों, आप कोई डिसीजन ले तो उस पर अडिग रहें और हमेशा आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी हो। तो ये वृश्चिक लग्न इनको देता है, इसलिए बिजनेस के लिए बने हुए हैं। अब इसके बाद देखिए, अब मंगल जो इनका लग्नेश है, ये आपके छठे भाव के स्वामी हो करके और लग्न के स्वामी हो करके छठे भाव में बैठे हैं।
स्वगृही हैं, मतलब बलवान हैं। और बिजनेस में क्या होता है, कंपटीशन, कंपटीशन होता है बिजनेस में। तो ये आपको मंगल यहाँ पे आपको प्रतिस्पर्धा में आपको आगे बढ़ाएंगे, कंपटीशन में हमेशा आपको जीत दिलवाएंगे। और बाकी कार्य क्षेत्र में हमेशा संघर्ष और मुकाबला बना रहेगा, बट आपको हमेशा जीत मिलेगी। अब देखिए तीसरा भाव जो इनका है, जो पराक्रम का भाव होता है, ये मकर राशि में है और ये बहुत ही बलवान है, क्योंकि यहाँ पे पंचग्रही युति बनी हुई है, 5 ग्रहों की युति है, शुक्र, सूर्य, बुध, चंद्र, गुरु। बट इसमें क्या है, शुक्र और बुध अस्त हैं, ये प्रभावहीन है। गुरु यहाँ पे नीच के हो जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे अच्छे परिणाम नहीं देंगे। अब बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है तीसरा भाव, क्या होता है, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, प्रयास, सेल्स, मार्केटिंग, लेखन, मीडिया, कंसल्टेंसी, ब्रोकरेज, सर्विस प्रोवाइडर, इस तरह के काम में ये तीसरा भाव बहुत ही प्रभावशाली होता है। और यहाँ 5 ग्रह बैठे हुए हैं आपके, लेकिन इसमें क्या है, गुरु नीच के हैं, बुध और शुक्र अस्त हैं। तो थोड़ा सा क्या होता है कि फाइनेंशियल डिसीजन या बड़े निवेश में आपको सावधानी करने की जरूरत है। जहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो वहां पे थोड़ा सा आपको अपना हाथ को सख्त करना पड़ेगा। तो अब आते हैं हम, ये देखिए आप लोग, इनके कुंडली को लेकर के हम बात करेंगे रियल एस्टेट को लेकर के। रियल एस्टेट में आपके चतुर्थ भाव के स्वामी आपको सपोर्ट करने चाहिए, ठीक है। चतुर्थ भाव के स्वामी कौन है, शनि है। शनि कहाँ बैठे हैं आपके, बुध के साथ में वक्री होकर बैठे हैं। तो ये हमेशा धीमा परिणाम देंगे, आपको जो उछाल चाहिए रियल एस्टेट में वो आपको नहीं मिलेगा। और इस समय खासतौर से और नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि की महादशा चल रही है आपकी कुंडली में। 2032 तक आपके लिए रियल एस्टेट में काम करना एक जोखिम बड़ा निर्णय हो सकता है। अगर आप काम करते हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट, पेपर सारे प्रॉपर तरीके से चेक करवाइए, उसका लीगल ड्यू डिलिजेंस करवाइए, और आप संतुष्ट हो जाते हैं तब जाकर के उसमें आगे बढ़िए, क्योंकि आपको लिटिगेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो आपको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जो आपको सबसे अनुकूल क्षेत्र हैं, तीसरे भाव को ध्यान में रखते हुए, बाकी ग्रहों को ध्यान में रखते हुए, आपको सेल्स, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, संपर्क से लोगों से प्रयास सफलता मिलेगी। आपको कमीशन का बिजनेस, सर्विस आधारित बिजनेस, कंसल्टेंसी का बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस इत्यादि आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। मैन पावर सप्लाई का बिजनेस, ये सब आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो आपको इसमें अब ये देखना है कि आने वाले समय में भी आपके लिए चीजें अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि बुध की महादशा स्टार्ट हो जाएगी और बुध आपकी कुंडली में अस्त हैं और तीसरे भाव में हैं। और बुध आपके स्वामी किसके किसके हैं, आप देखिए 11वें और 8वें भाव के। तो आय भाव के स्वामी भी आपके बुध हैं, जो कि अस्त अवस्था में है। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में सावधानी रखने की जरूरत है। अब आते हैं थोड़ा सा उपाय। अगर आप थोड़ा सा उपाय कुछ करते हैं, ज्योतिषीय उपाय, तो इसमें आपको आगे आने वाले समय में आपको सफलता और अच्छी मिल सकती है। जैसे आपको किसका किसका उपाय करना है, अभी आप तो शनि का उपाय करना है, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है। तो शनि जी को प्रसन्न करने के जो उपाय हैं, उनके मंत्र जाप है, आराधना है, इत्यादि आप कर सकते हैं। मंगल आपके लग्न है, मंगल की आराधना आपको हमेशा करनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल को आपको बलवान करके रखना है, ठीक है। और उसके बाद आने वाले समय में बुध की महादशा स्टार्ट हो जाएगी। तो बुध के लिए भी आपको, बुध को शांति के लिए जो भी उपाय होते हैं वो आपको करने चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे शुक्र जो यहाँ पे हैं आपके 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत परेशानी में डालेंगे। बट अभी जो आपको उपाय करना है, मेनली आपको मंगल के लिए करना है, शनि के लिए करना है और बुध के लिए करना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी और इसमें आप आगे इस हिसाब से विचार करके अपने बिजनेस को प्लान करेंगे। अगर आप लोगों को भी कोई विशेष प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना बर्थ डिटेल डाल करके हमसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम एक उचित समय के साथ आप लोगों के समझ आपके विषय को लेकर बातचीत करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हों, इसको लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि इसमें हमें और क्या सुधार करने की जरूरत है। तो भगवान बजरंगबली, राम भक्त, रामदूत, राम प्रिय आपका कल्याण करें। जय जय सिया राम।